नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधायकी जातिवाद का मामला बहुत ज्यादा गर्माता रहा है। इससे पहले प्रतापपुर विधानसभा की शकुंतला सिंह पोर्ते का मामला हुआ था जातिगत, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद अभी सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की बात आ रही है और उनका भी बात यही है कि वो भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके अभी विधायक बने हुए हैं। उनसे क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी सच्चाई, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम बिहारी लाल उरांव है। क्या है पूरा मामला? मामला सीतापुर विधानसभा के विधायक राम कुमार जी का है और उनका जो जाति है वो क्लियर नहीं है, सत्यापन की स्थिति पे है, मतलब छानबीन की उसमें है डायरेक्टली। इस बात को आप कैसे बोल सकते हैं कि ये बात क्लियर नहीं है? जी, मैं चुनाव से पहले हमारे सीतापुर क्षेत्र के कई रिश्तेदार हैं, उनसे भी चर्चा-वर्चा का विषय बना और उनके द्वारा मैं जानना चाहा कि ये किस जाति के हैं, कैसे हैं? तो उन्होंने जाति का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उनके पिताजी झारखंड से आए हुए थे 1980 में। उनके सारे दस्तावेज मैंने खंगाला, उससे पता चलता है कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इन्होंने 2023 के पूर्व इन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनवाया और उस जाति प्रमाण पत्र में उल्लेख तो हो गया, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप को सच नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मैंने फिर उसको ये 21/10/2023 को माननीय न्यायालय बिलासपुर को शरण लिया और वहाँ से आदेश हुआ कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है छानबीन समिति के माध्यम से जांच का विषय है। और वो जांच का विषय 2 ढाई साल चला और 2 ढाई साल के बाद घुमाते रहे, तो मैंने पुनः फिर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर को फिर शरण लिया और आदेश वहाँ से प्राप्त हुआ कि 90 दिवस के अंदर इनकी जाति का निर्णय लिया जाए छानबीन समिति के माध्यम से। तो अब क्या चाहते हैं आप? इसमें क्या होना चाहिए? जी, इसमें यही है कि जो सामाजिक लड़ाई है उसमें एक हक अधिकार की लड़ाई है। इसमें उनको मतलब जो क्षेत्र जिस सीट के लिए रिज़र्व है, आरक्षित है, उनके साथ उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। और इसी टाइप के अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा के वो चीज़ होते रहेंगे, तो फिर कई सीट ऐसे ही फिर अनु ज जो आदिवासी वर्ग हैं वो अपने हक अधिकार से वंचित होंगे। इसके लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा हम जैसे लोगों को। एक और छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है और दूसरी ओर यहाँ पे जातिगत मामले उठते जा रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? जी, धर्म स्वतंत्र विधेयक तो बहुत अच्छा कानून है, इसका स्वागत करते हैं हम। और इस विषय पे बस एक ही लाइन पे कहूँगा कि ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कानून आया है उसमें कठोर दंडात्मक प्रावधान किया गया है। हम उसके लिए बहुत-बहुत सरकार को धन्यवाद करते हैं। कितने दिनों तक जांच का वो दिए हैं आप? जी, जी, ये जाँच का माननीय न्यायालय ने 90 दिवस के अंदर जाँच का निर्णय लेने के आदेश दिए हैं जाँच समिति को। 90 दिनों के अंदर अगर ये नहीं होता है उसके समय के बाद फिर आप क्या करेंगे? तो फिर उसके बाद पुनः मैं फिर माननीय न्यायालय के शरण जाऊँगा और बोलूँगा कि आपके आदेश की अवहेलना हुआ है। आप इस पे संज्ञान लेके यहीं पे आप न्यायालय पे कार्रवाई कराएँ। इतने दिन से शासन आपको घुमा रही है, क्या लगता है कि 90 दिन बाद आपको नहीं घुमाएगी शासन? अभी भी मेरे को शंका है, घुमाएगी। जिस तरह से घुमा रही है शासन और जिस तरह से टाल-मटोल कर रही है, तो सीधी-सी बात है कि शासन नहीं चाहती है कि इसमें क्लियर हो।